बीटा थैलासीमिया पढ़ने से पहले हीमोग्लोबिन के डिफेक्ट पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन में 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन नंबर 1 इसमें कौन सा होता है? क्वालिटेटिव डिफेक्ट, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी में डिफेक्ट आ रहा है। सेकंड इसमें कौन सा डिफेक्ट आ रहा है? हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में डिफेक्ट आ रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव डिफेक्ट। ऐसी जो डिजीज़ जो कॉज करता है हीमोग्लोबिन क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, उसे बोलते हैं थैलासीमिया। हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में डिफेक्ट आए तो, अगर क्वालिटी में डिफेक्ट आए तो उसे बोलते हैं सिकल सेल डिजीज़। हीमोग्लोबिन की क्वालिटी में डिफेक्ट आए तो सिकल सेल डिजीज़। थैलासीमिया पढ़ने से पहले जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है उसको आपका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो जो हीमोग्लोबिन अडल्ट है HbA जिसे बोलते हैं, इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 ही बीटा चेन्स होती हैं। 2 बीटा चेन्स, जो 2 अल्फा चेन्स होती हैं वो उसके लिए 4 अल्फा जीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, और ये 4 अल्फा जीन्स कहाँ पे होती हैं? क्रोमोसोम 16 पे होती हैं। इसी तरह 2 बीटा चेन की फॉर्मेशन के लिए 2 बीटा जीन्स रिक्वायर्ड होती हैं जो क्रोमोसोम 11 पे होती हैं। अब जो बीटा चेन्स है इसकी आइसोफॉर्म जो डिस्कस करेंगे थैलासीमिया में B0 B+ या B लिखेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम सिंपल इसकी टाइप्स में B लिखते हैं, इसका मतलब है बीटा चेन्स की फॉर्मेशन शो हो रही है, नॉर्मल बीटा चेन बन रही है। अगर B+ लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बीटा चेन की पार्शियल सिंथेसिस हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही, पार्शियल मतलब हाफ। B0 का मतलब हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब है कोई भी बीटा चेन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, नो बीटा चेन फॉर्मेशन। अब जो बीटा ग्लोबल चेन है इसकी सिंथेसिस कैसे होगी? अगर आपको ये प्रोसेस आ रहा है तो आपको बीटा थैलासीमिया में समझने में बहुत ईजी होगा कहाँ कहाँ पे म्यूटेशन होगी, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक्स पता होना चाहिए। यहाँ पे होता है प्रमोटर रीजन। बेसिकली प्रमोटर रीजन का काम क्या होता है? ये बीटा ग्लोबुलन चेन्स को फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बीटा चेन्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन के आगे क्या पड़ा होता है? एक्सॉन्स पड़े होते हैं। एक्सॉन, कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस किस चीज़ के थ्रू करती है? एक्सॉन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करती है। ये बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ जीन होता है, एक्सप्रेसिव रीजन होता है। सेकंड क्या होते हैं? इंट्रॉन्स पड़े होते हैं। बेसिकली इंट्रॉन्स इंटरवीनिंग रीजन्स होते हैं, इंटरवीनिंग रीजन होते हैं और उनका कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट फिर एक्सॉन पड़ा होता है, फिर इंट्रॉन पड़ा होता है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर यहाँ पे एक्सॉन आ गया, फिर इंट्रॉन आ गया। अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है वो क्या होता है? ये स्प्लाइसिंग करवाते हैं। स्प्लाइसिंग में बेसिकली क्या होता है? जो इंट्रॉन्स है उसकी रिमूवल को, इस स्ट्रक्चर में इंट्रॉन्स की रिमूवल को क्या बोलेंगे? स्प्लाइसिंग बोलेंगे, स्प्लाइस। ठीक है, ये फिर हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? उसमें हमारे पास सिर्फ प्रमोटर रीजन और एक्सॉन ही बचेंगे क्योंकि इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए हैं थ्रू स्प्लाइसिंग। अब आपको समझ आएगी ना स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है? इंट्रॉन्स की रिमूवल को। और नेक्स्ट इनसे क्या होगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए क्या जाए, कहाँ पे जाएगा? ये राइबोसोम्स में जाएगा। राइबोसोम्स में जाने के बाद इनकी क्या होगी? ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेट होंगे और उसके बाद जो बीटा ग्लोबुलन चेन्स की फॉर्मेशन होती है, इसी तरह बीटा चेन ग्लोबुलस। अब पॉइंट म्यूटेशन 2 जगह पे होती है बीटा थैलासीमिया, प्रमोटर रीजन और स्प्लाइसिंग रीजन पे। लेकिन पॉइंट म्यूटेशन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली होती है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है खामोश, मतलब कोई भी चेंज नहीं आती, नो चेंज कॉज, इसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन, नो चेंज फॉर्मेशन। सेकंड हमारे पास कौन सी आएगी? नॉनसेंस। देखिए नॉनसेंस क्या करता है? स्टॉप कोडॉन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह ट्रांसलेशन रुक जाती है। मोस्ट कॉमन थैलासीमिया में नॉनसेंस म्यूटेशन होती है, मोस्ट कॉमन ही होती है थैलासीमिया में नॉनसेंस। थर्ड होती है हमारे पास मिससेंस। मिससेंस का मतलब होती है ये अमाइनो एसिड्स जो पड़े होते हैं उसमें अल्ट्रेशन करवा देती है। मिससेंस म्यूटेशन अल्ट्रेशन इन अमाइनो एसिड्स। देखिए उसने बोला है फर्स्ट एड में कि पॉइंट म्यूटेशन उसमें हो रही है, मोस्ट कॉमन आपको बताया कि कौन सी हो रही है? नॉनसेंस हो रही है। स्प्लाइसिंग साइड पे ये स्प्लाइसिंग है और दूसरा क्या है? प्रमोटर रीजन जिसे कॉजल सीक्वेंस भी बोलते हैं। और क्रोमोसोम 11
क्योंकि क्रोमोसोम 11 पे क्या पड़ी थी, 2 बीटा जीन पड़ी हुई थी जो 2 बीटा चेन बनाती हैं, और जिसकी वजह से जो बीटा ग्लोबुलिन की सिंथेसिस है वो कम हो जाती है। और B+ और B0 मैंने आपको बता दिया, B+ का मतलब है पार्शियल बीटा चेन की सिंथेसिस, और B का मतलब है क्या है, नो बीटा चेन फॉर्मेशन। और ये मेडिटेरियन जो पीपल्स होते हैं उनमें बीटा थैलेसीमिया ज़्यादा होता है। अब इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो नॉर्मल एडल्ट होता है उसमें 2 बीटा चेन्स होती हैं, ये आपको मैंने बता दिया, 14 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर होती हैं। नंबर 1 जो बीटा थैलेसीमिया की टाइप 1 है उसमें क्या होता है, एक तो बीटा चेन बिल्कुल ठीक होती है, दूसरी क्या होती है, उसकी पार्शियल सिंथेसिस बीटा चेन करवा रही होती है, जिससे बोलते हैं, लिखते हैं B+। और ऐसी डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया ट्रेट। इसमें एक बीटा चेन बिल्कुल ठीक है लेकिन दूसरी बीटा चेन की पार्शियल सिंथेसिस हो रही है, जिसे हमने B+ लिखा है, थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया ट्रेट। अब इसकी वजह से क्या होगा, या तो माइल्ड मिक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है या पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा। B/ और B+, ये क्या है, थैलेसीमिया माइनर। देखें ये है लिखा हुआ बीटा थैलेसीमिया माइनर। मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको ये बताया है कि इसमें एक बीटा चेन बिल्कुल ठीक है, दूसरी बीटा चेन की क्या हो रही है, पार्शियल सिंथेसिस हो रही है, B+ लिखेंगे। ये पिक्चर की तरफ आए तो इसमें देखें ये क्या है, B+, पार्शियल सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन, और दूसरी बीटा चेन बिल्कुल ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, माइल्ड मिक्रोसाइटिक एनीमिया होगा और नॉर्मल हीमोग्लोबिन A2 इंक्रीज होगी, जो क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, कम होती है। पेशेंट या तो एसिम्प्टोमेटिक होगा और इसमें जो हीमोग्लोबिन की मिकदार होगी वो मोर देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर होगी। अब इसमें हीमोग्लोबिन जो A2 है वो बढ़ रही है, ये नॉर्मली बॉडी में डिक्रीज होती है। देखिए जो अल्फा चेन्स है वो बाइंड किसके साथ करती है, नॉर्मली वो बीटा चेन के साथ कर सकती हैं, गामा चेन के साथ कर सकती हैं, और डेल्टा। अडल्ट में क्या होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, ये अडल्ट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल होता है। इसमें क्या होता है, इसे क्या बनाती हैं, हीमोग्लोबिन A, लेकिन बीटा चेन्स इसमें क्या है, बीटा थैलेसीमिया में डिफेक्टिव है, इसकी वजह से अल्फा बीटा चेन के साथ नहीं मिलता है, या तो अल्फा गामा के साथ मिलके जो हीमोग्लोबिन फीटल बनाते हैं, लेकिन ये भी नहीं होगा इसमें। सेकंड है अल्फा और डेल्टा के साथ मिलकर क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन A2, ये नॉर्मल बॉडी में डिक्रीज होती है, ये 3% होती है टोटल हीमोग्लोबिन का, ये इंक्रीज हो जाती है। ये इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन कितनी इंक्रीज होगी, 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में इंक्रीज है, तो बीटा थैलेसीमिया माइनर है। सेकंड इसकी टाइप में क्या है, B, दोनों पार्शियल बीटा चेन की सिंथेसिस हो रही हैं, दोनों बीटा चेन क्या है, B+ है, पार्शियल सिंथेसिस हो रही हैं, और इसकी वजह से मॉडरेट एनीमिया होगा, मॉडरेट एनीमिया इसकी सिम्टम्स आएंगी। इसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। B+ का मतलब क्या है, पार्शियल, दोनों बीटा चेन की पार्शियल सिंथेसिस हो रही है, और इसे बोलेंगे थैलेसीमिया इंटरमीडिया। देख, और सेकंड इसकी टाइप है B+ एंड B0, ठीक है। B+ और B पार्शियल सिंथेसिस या नो बीटा चेन की फॉर्मेशन, इंटरमीडिया से बोलेंगे। और इसमें जो वेरिएबल एनीमिया होगा, वेरिएबल एनीमिया का मतलब माइल्ड टू एसिम्प्टोमेटिक टू स्वेयर हो सकता है एनीमिया, इसकी रेंजिंग है। और ट्रांसफ्यूजन जो इसमें होगी वो ऑन एंड ऑफ रिक्वायर्ड होगी। एग्जामिनर लव टू आस्क एक थैलेसीमिया इसमें ट्रांसफ्यूजन ऑन एंड ऑफ है तो कौन सा, वो बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया। और इसमें जो हीमोग्लोबिन की मिकदार कितनी होगी, 6 to 9 ग्राम पर डेसीलीटर होगी, 6 to 9 ग्राम पर डेसीलीटर। और ये आपके MCQs ये है कि थैलेसीमिया एक उसमें ऑन एंड ऑफ ट्रांसफ्यूजन हो रही है तो कौन सा, वो बेसिकली थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है MCQs में। जो थर्ड टाइप है जिसे बीटा थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं, उसमें जो दोनों बीटा चेन्स है वो B0 होती है, मतलब कोई भी बीटा चेन की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती है, और ये सीवियर एनीमिया होता है इसमें, सीवियर एनीमिया, और इसे बोलते हैं थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। B0 का मतलब है दोनों बीटा चेन डिफेक्टिव हैं, कोई भी बीटा चेन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, ये ऐसे बोलते हैं कूली एनीमिया। देखें B0 मतलब कोई भी बीटा चेन, और क्या बोलना है, बीटा थैलेसीमिया मेजर या कूली एनीमिया। और इसमें सीवियर माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है विद टारगेट सेल्स के साथ।